औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनाबर हुसैन आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। आप लोगों को मैं एक एग्रीकल्चर का एक नया चीज़ दिखा रहा हूँ जो एक जिद्दत है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। मेरे भाइयों, इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो शूट किए हैं उसके अंदर मैंने जो मौसम गर्मा के अंदर डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं जिनको प्रोसेस करके हम ज़र कसीर भी बचा सकते हैं, इसके अलावा हम खुद भी खा सकते हैं, मेहमानों को भी खिला सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं। तो एक नई चीज़ मैंने देखी, अंगूर। इससे पहले हमने अंगूर दरख्तों के ऊपर ही देखा था, दरख्तों के ऊपर लंबे लंबे दरख्त हुआ करते थे। आज मैंने दीवार के ऊपर भी अंगूर का दरख्त देखा। कम वसाइल के अंदर रहते हुए एक ज़मींदार ने इसको जिस हिसाब से मैनेज किया है, शायद इसकी प्रोडक्टिविटी दरख्त के ऊपर जो अंगूर लगी हुई है उससे कई दर्जा ज़्यादा है। ये जो दीवार के ऊपर अंगूर लगी है वो तकरीबन 6 से 7 मन के करीब एस्टिमेटेड वज़न है इसकी। मैं एक ज़मींदार से सवाल करता हूँ, हाजी नायब खान साहब, ये गिलगित बल्तिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने हिस्से की क्षमा जलाई है, लोगों को बताया है कि ऐसा करना, लिमा तकुलून मा ला तफअलून, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो तुम खुद करते हो। ये खुद करते भी और लोगों को तरगीब भी देते हो, तलकीन भी करते हैं। तो आपको ये आइडिया कैसे आया था? अस्सलाम वालेकुम। ये जो दीवार में अंगूर बआसानी होती है, छोटे सीढ़ियाँ करके दीवार पे चढ़ा के उससे अंगूर गुजारें तो बआसानी एक तो अंगूर होती है, एक अंगूर एक कुछ जगह लेती है और ओजोन बचाने में, माहौल बचाने में, ओजोन बचाने में बड़ा आसानी से होता है। अब सरकारी पार्कों के ऊपर मालियों के ज़रिए छतों के ऊपर ये फल हाजी साहब आप थोड़ा सा बता दें, इसका नाम क्या है? इस फल का क्या ये मार्केट में आसानी से दस्तयाब भी है? पहले नहीं था, अभी आम हो गया है तकरीबन। ये खुबानी और आड़ू की जीवनकारी होती है, सूख गया तो आलू की तरह होता है, खूबसूरत और मार्केटिंग होता है। इसी तरह ये जो चाइना इंजीर है जो धागे में परो के 600 रुपये किलो बिकता है, इसकी कलम भी होती है, जीवनकारी भी होती है। अगर हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जितने जंगली इंजीर है उनको महकमा और लोग मिल के कहने इंजीर बनाएंगे तो तस्वीर बदल होगी। 600 का दवा भी है, खुराक भी है। इस तरह दीवार में अंगूर बआसानी होती है, उससे चारदीवारी में तो पर्दा होता है, बाहर से ट्रक गुजरी पर्दा, उसके साथ आमदनी और ज़मीन बचत होती है। हम ज़मीन के बीच में अंगूर लगाते हैं तो फसल कम होता है। चारदीवारी के इर्द गिर्द अंगूर लगाएं दीवार के ऊपर तो ज़मीन से पैदावार होगा, दीवार से अंगूर। अच्छा, इस हवाले से महकमा ज़राअत वालों से आपके राबिते हुए इससे पहले कि इस तरह की एक इनकलाब आनी चाहिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? साबिर भाई आए थे, वज़ीर आला से मीटिंग करेंगे। वज़ीर आला बतौर पैकेज तो लाइव स्टॉक और कृषि और ये बागबानी के हवाले से लोगों को इस तरह बाकायदा मैं मार्केट आया हूँ और मैं मार्केट का एक छोटा सा सर्वे कर रहा हूँ ताकि मैं ये जो प्राइस जो है, एग्जिस्टिंग प्राइस जो हम गिलगित बल्तिस्तान में उगा के ज़र कसीर बचा सकते हैं, पैसे बना सकते हैं, उस हवाले से जो मैंने बातें की कि फार्म में बैठ के और खेतों में बैठ के अब प्रैक्टिकल में प्राइस एक दुकानदार से मैं पूछूंगा कि ये क्या प्राइस बताते हैं। तो ये इंजीर इधर लगा हुआ है बाकायदा, ये मेरे ख्याल में सुबह से अब तक तकरीबन 4 से 5 किलो बिक चुका है। ये इंजीर कितने का किलो मिलता है? ये सर यहाँ पे रिटेल प्राइस इसका 200 रुपये पर केजी है सर। अच्छा, ये रिटेल प्राइस के अलावा आप थोक के हिसाब से भी आप सप्लाई करते हैं पिंडी के लिए? जी, अगर कोई ऐसा घास हमें मिल जाए तो हम सप्लाई भी करते हैं। अच्छा, ठीक है, इसकी अच्छी खासी डिमांड होगी मेरे ख्याल में। आलू बुखारे की कीमत क्या है? आलू बुखारा पत्तून रेट इस वक्त जो है 150 रुपये किलो सर। अच्छा, तो देखें इसी तरह हम लोग अपने खेतों में जो फल लगे हैं उनका हम ख्याल नहीं रखते हैं। बहुत सारे फल जो हैं वो गिर के ज़मीन में ज़ाया हो जाते हैं। अगर उनको हम सही तौर पर मैनेज करेंगे, उनको इकट्ठा करके हम बाज़ार में अगर हम भेजेंगे तो 200 रुपये पर केजी अगर हम नहीं भी बेच सकते हैं तो 150 के हिसाब से दुकानदार को हम भेजेंगे तो एक अच्छी खासी रकम हमें मिल जाती है।
بات صرف اتنی سی ہے، میں بار بار ریپیٹلی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ محنت کے عادی نہیں ہیں. اگر ہم محنت کریں گے تو نہ مہنگائی اثر کرتی ہے اور نہ ہم بے روزگار ہیں. خدا کے واسطے اپنی پیداوار کو بڑھاؤ اور اپنے آپ کو خوشحال بناؤ. بہت بہت شکریہ.